Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn very important question of 4 marks, that is appreciation. 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे राइटिंग करना होता है. क्या राइटिंग करना होता है, कैसे पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये सारी डिटेल्स आज हम देखने वाले. तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है. 4 मार्क्स आपके आज पक्के होने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एप्रिसिएशन ऑफ 2.4 दैट इज हैव यू अर्न योर टुमारो. बहुत ही अच्छा पोएम है. एंड एप्रिसिएशन देखिए, एप्रिसिएशन के लिए फ्रेंड्स हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, 4-5 पॉइंट होते हैं एंड वो पॉइंट्स से हमें लिखना होता है अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट्स. तो फर्स्ट जो पॉइंट होता है अबाउट पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेशन ऑफ टाइटल, यानी कि ये 3 पॉइंट्स के बारे में हमें लिखना होता है. पोएट के बारे में लिखना होता है, टाइटल के बारे में लिखना होता है एंड पोएम के बारे में लिखना होता है. तो यहाँ पे देखिए, ये जो पोएम है इट इज़ रिटन बाय एडगर गेस्ट. एडगर गेस्ट के बारे में जब हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया है वहाँ पे डिटेल में दिया है. यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं लिखना है, थोड़ा सा 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिखना है. एडगर गेस्ट हैज़ रिटन द पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो. अभी उसके बारे में लिखेंगे हम, पोएट के बारे में. ही इज़ a famous American poet and known as people's poet. अब याद रखिएगा, जब भी हम एप्रिसिएशन में पोएट के बारे में लिखेंगे तो पोएट का नेम तो आएगा नेचुरली. उसके बाद में उनकी जो भी अवार्ड्स है या फिर उनकी जो स्पेशलिटी वो लिखेंगे. अगर हमें पता है कि उनके जो पोएम्स हैं, कलेक्शन है दिए गए हैं, वो उसके बारे में लिखेंगे. ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है. उनका नेशनलिटी हमें यहाँ पे एक लिखना होता है, ये की पॉइंट. लेकिन सबसे पहले पोएट का नेम आएगा, उनका नेशनलिटी आएगा, उसके बाद में जो भी रिवॉर्ड्स है, स्पेशलिटी है उनकी, वो आएंगी. अगर हमें पता है, टेक्स्ट बुक में दिया है, ये बुक्स उन्होंने लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं, तो वो पोएम्स के बारे में, यानी कि उनका लिटरेरी वर्क जो है उसके बारे में लिखना है. ठीक है. तो he is a famous American poet and known as people's poet because of his simple style and optimistic tone of writing. ये स्पेशलिटी थी उनकी, इसलिए यहाँ पे लिखना है. यानी कि 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिया. देखो, फर्स्ट वाला, द पोएम इज रिटन बाय एडगर गेस्ट. एडगर गेस्ट कौन थे? ही वॉज अमेरिकन पोएट. स्पेशलिटी क्या थी कि नोन एज पीपल्स पोएट. क्यों कहते हैं उन्हें पीपल्स पोएट? बिकॉज ऑफ ए सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग. बस इतना लिख देना है. बाद में हम लिखेंगे अबाउट पोएम. तो ये पोएम में क्या है? द पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो इज अ वेरी इंस्पिरेशनल पोएम. बहुत इंस्पिरेशनल पोएम है, रियली बहुत इंस्पिरेशनल पोएम है. एंड एडगर गेस्ट के जितने भी पोएम्स हैं ना, वो सारे के सारे इंस्पिरेशनल है. इन दिस पोएम द स्पीकर आस्क मेनी क्वेश्चंस टू रीडर अबाउट देयर स्पेशल हेल्प फॉर अदर्स. यहाँ पे एक वर्ड चला गया है, वर्क और हेल्प फॉर अदर्स. तो ये पूरे पोएम में पोएट बार बार पूछते हैं कि हैव यू डन समथिंग फॉर अदर्स. किसी के लिए आपने कुछ स्पेशल किया है विच मेक डिफरेंस इन देयर लाइफ. तो ऐसा बार बार पूछे, बस वही हमने यहाँ पे लिख दिया है. तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे लिख दिया. सेकेंड एक पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको ज़रूर लिखना है टाइटल के बारे में. तो बस एक सेंटेंस याद रखना है, रट्टा मार लो लगे तो. द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. बस ये चिपका देना है यहाँ पे, यहीं से लिया है. द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. बहुत अच्छा है, हर एक पोएम का लिखना है, अच्छा ही होता है. सेकेंड जो पॉइंट होगा, फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस. यानी कि यहाँ पे भी 3 पॉइंट है. एक तो फॉर्म के बारे में लिखना है, थीम के बारे में लिखना है एंड उसका सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है. तो देखिए, ये जो पोएम है, ये क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, आपने देखा है ना. अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाला. बहुत क्वेश्चंस पूछे, हर स्टैंजा में 3-3 क्वेश्चन पूछे. आंसर एक का भी नहीं देना है, लेकिन क्वेश्चन पूछे. तो देखिए, द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम सूट्स विद द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. ये जो थीम दी गई कि हेल्प अदर्स, दूसरों को हेल्प करो, ये जो थीम है थ्रू आउट द पोएम, ये जो थीम है, ये जो स्लोगन है ना यार, इससे बहुत मैच करती है. कौन सी है?
सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि ईश्वर सेवा सही जन सेवा है। तो ये इससे अच्छे से मैच होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम इज दैट वी शुड डू सम गुड डीड्स इन ईच डे। ये थीम में दिया गया है कि हर दिन एक अच्छा डीड हमें करना है, एक काम हमें करना है, दैट विल इम्प्रूव समवंस लाइफ, जो काम से किसी की लाइफ इम्प्रूव हो, कुछ अच्छा हो जाएगा उसके लाइफ में, ये हमें यहाँ पे बताना है। सेकेंड बताना है, थीम तो लिख दिया, अभी लिखना है फॉर्म एंड थीम। स्टाइल कौन सी है? द स्टाइल, लैंग्वेज, फीचर एंड पोएटिक डिवाइस बाय, ये इतना ही पॉइंट है यहाँ पे, ये अलग वाला पॉइंट है, इसे डार्क नहीं किया इसलिए अलग। नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, फीचर एंड पोएटिक डिवाइस। यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज स्टाइल कैसा है, सॉरी पोएटिक स्टाइल कैसा है, तो हमें पता है कि द पोएम हैज स्पेसिफिक रिदम दैट इज ए बी बी, ठीक है ना। क्वेश्चनिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, द पोएम इज इन द क्वेश्चनिंग स्टाइल, यहाँ से कट होना चाहिए था, डायरेक्ट आ गया है ये। पोएटिक डिवाइस, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो चुका है। द पोएम इज इन क्वेश्चनिंग स्टाइल, यानी कि क्वेश्चन पूछे है ना तो क्वेश्चनिंग स्टाइल बन गया। देखो स्टाइल बता दिया, क्वेश्चनिंग स्टाइल। द पोएट यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू रीडर, इनुमरस, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर काउंट करते हैं तो 12 क्वेश्चंस यहाँ पे नियर अबाउट पूछे हैं। अभी लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मोटिवेशनल लैंग्वेज है एंड ऑप्टिमिस्टिक। टू मेक इट इफेक्टिव पोएट हैज़ यूज इंट्रागेटिव। अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइस के बारे में लिखना है, वो बहुत इम्प्रेसिव इफेक्टिव बनने के लिए पोएट ने क्या किया है, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, जैसे कि इंट्रागेशन है, सिनेक्डक है, अलिट्रेशन है। इसके अलावा हमने देखा है कि वहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट भी है, तो आपको नाम लिखना है। पोएम हैज स्पेसिफिक राइम स्कीम दैट इज ए बी बी। तो देखिए राइम स्कीम, पोएटिक डिवाइस, ये सब लिखना है यहाँ पे, ये पॉइंट में। कौन से वाला? पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, फीचर एंड पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस में हमें ये सारी पॉइंट्स को लिखना है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम एप्रिसिएशन बहुत आसानी, हर एक पॉइंट के बारे में, आंसर तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन हर एक पॉइंट के 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिखना है, लाइंस लिखना है, सेंटेंस लिखना है, एंड बहुत इम्प्रेसिव आंसर बन जाता है, जिसे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स 100% मिलते हैं। नेक्स्ट होता है पॉइंट हमारा इंस्पिरेशनल मैसेज, वैल्यू, स्पेशल फीचर। क्या है, कोई मैसेज मिलता है तो यस यार, एडगर गेस्ट के सारे पोएम बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं, तो मैसेज तो मिलने वाला है। द पोएम हैज़ अ वेरी क्लियर मैसेज दैट वन मस्ट हेल्प द नीडी। एक क्लियर मैसेज है यहाँ पे। पोएट का कहना है कि आप यार एटलीस्ट एक पर्सन को दिन में तो भी हेल्प करो, तो यही इंस्पिरेशनल मैसेज हमें मिलता है। इट डजेंट मैटर व्हाट टाइप ऑफ हेल्प यू ऑफर, ये नहीं मायने रखता है कि आपने कैसे हेल्प किया है, ठीक है, छोटी हेल्प किया है, बड़ी हेल्प किया है, इमोशनल हेल्प किया है, किसी को गाइड करके हेल्प, किसी भी टाइप का हेल्प यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। दैट हेल्प डेफिनेटली डेफर समवंस लाइफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे कहा गया है। द स्पेशल फीचर, अब पोएम का स्पेशल फीचर क्या है? ऑफ द पोएम इज इमेजरी। यहाँ पे कुछ इमेजरी यानी कि कुछ कंसेप्ट ऐसे दिए गए जो हमारे आंखों के सामने इमेज क्रिएट करती है, जैसे कि स्लिपिंग फास्ट या फिर वैनिशिंग इन थॉट, है ना, देखा देखा और एकदम से गायब हो गए, वैनिशिंग इन थॉट या स्लिपिंग फास्ट। जब भी हम लोकल में बैठे, लोकल ट्रेन में या ट्रेन में, जो आजू बाजू के जो साइड का नज़ारा होता है वो साइड सब 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 पीछे चले जाता है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे इमेजिन किया गया है। एंड इंट्रागेटिव लाइंस दैट क्रिएट अ पिक्चर, हर एक स्टैंजा में इंट्रागेटिव लाइंस यूज़ की गई, तो ये एक स्पेशल फीचर है ये पोएम का। नेक्स्ट वाला होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसे 1 मार्क स्पेशली होता है, दैट इज योर ओपिनियन। यानी कि हर स्टूडेंट को अपना ओपिनियन लिखना होता है आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, व्हाट यू थिंक, वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक। तो डिसलाइक तो कोई होता नहीं, हर एक को ये पोएम अच्छी लगती है। योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द पोएम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 1 मार्क है स्पेशल।
यही हमेशा लिखना है कि आई लाइक दिस पोएम, माई ओपिनियन अबाउट दिस पोएम इज दैट दिस पोएम इज इमेंसली हार्ट टचिंग। क्या बात है, ये पोएम में ना हार्ट टचिंग, किसी को तो भी हेल्प कर रहा है यार, किसी को तो भी खुशी दो, बहुत जीनियनली फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट द पोएट अर्ज दैट यार जाओ यार हेल्प करो, गो एंड हेल्प समवन, है ना, इसलिए टचिंग हार्ट। आई माई सेल्फ बींग इंस्पायर्ड बाय दिस पोएम एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प एटलीस्ट 1 पर्सन, ये प्रॉमिस किया है, ठीक है ना। अभी ये पोएम के एंड में यहाँ पे पोएट ने कहा है कि यार एटलीस्ट यू शुड हेल्प समवन। और फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ना, ये ऑनेस्टली सेंटेंस है, आई इम्प्लीमेंटेड द सेम philosophy in my own life and definitely the joy is different. You cannot compare this joy with the rest यार, ये किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हम। तो फ्रेंड्स ये मैसेज यहाँ पे मिला था, इस तरीके से हम ये अप्रिसिएशन वाला टाइप क्वेश्चन लिख सकते हैं एंड वी गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स, तो बहुत इजी होता है। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।